हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रमाकांत देशमुख, मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ। तो मैं नीट के लिए कुछ क्विक रिवीजन टाइप के कुछ वीडियोस के हैं तैयार किए, जो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज सबसे पहले जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, अपन सेल डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। और सेल डिवीजन में क्विक में केवल सेल साइकिल अभी अपन इस वीडियो में देखते हैं। सेल डिवीजन बोलते किसको है? तो सेल डिवीजन क्या होता है? एक डायनेमिक प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और ये क्या है पूरे लिविंग बीइंग्स में क्या है पाई जाती है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में रडोल्फ शेरिडन और नागेली ये भी क्या है सेल के बारे में नहीं बता पाए सेल डिवीजन कैसे करती है। बाद में क्या है रडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने पहली बार ये बताया एवरी सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि कहीं की भी सेल हो वो अपने पहले वाली सेल से क्या है बनती है। तो ये बात क्या है यहाँ पर सिद्ध प्रूव हुई। नाउ व्हाई सेल डिवाइड। अब सेल का सिग्निफिकेंस क्या है? सेल डिवीजन हो क्यों रहे? इट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब नंबर को बढ़ाने के लिए। सेकेंड, इट इज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ये लिविंग के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भाग लेती है। जैसे अपन भी क्या है मदर के यूटेरस में क्या है जाइगोट की एक सेल के रूप में थे, अभी देखो अपन इतने बड़े हुए, तो हमारी ग्रोथ भी हुई और डेवलपमेंट भी हुई। तो दिस इज बाय सेल डिवीजन। तीसरा है इट हेल्प्स इन वियर एंड टियर। तो हमारी बॉडी में क्या है बहुत सारे सेल बनते हैं और रिप्लेस होते रहते हैं, तो वियर एंड टियर में क्या है ये भाग लेती है। तीसरा वाउंड हीलिंग, हमारी बॉडी में घाव बन जाते हैं, पेड़ में घाव बन जाते हैं, दोबारा से क्या है हीलिंग हो जाती है। तो हीलिंग में भी क्या है सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंट रोल है। फिर उसके बाद ये डेड सेल को रिप्लेस करती है और नई सेल को क्या है लेके आती है। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन। अब अपन यहाँ पर क्या है सेल डिवीजन क्या है तीन टाइप के होते हैं, अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। लेकिन मेन माइटोसिस और मियोसिस है। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं और मियोसिस में एक सेल से चार बनते हैं। लेकिन एक सेल से दो सेल बनेंगे तो वहां पर क्रोमोसोम का नंबर सेम जाना है, डीएनए का अमाउंट सेम जाना है। और मियोसिस में एक सेल से फोर सेल बनते हैं तो वहां पर डीएनए का कंटेंट 2n का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। तो क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स आल्सो हाफ। तो मियोसिस में क्रोमोसोम हाफ होगा लेकिन चार सेल बनेंगे। माइटोसिस में क्या है एक सेल से दो सेल बनेंगे और वहां पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। तो इसलिए क्या है मियोसिस हो या माइटोसिस हो, उसके पहले की जो प्रोसेस है जिसमें सेल अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करती है, तो उसको अपन क्या है सेल साइकिल के रूप में क्या है स्टडी करते हैं। तो सेल साइकिल का मतलब है इट इन्वॉल्व ऑल द इवेंट्स फ्रॉम इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन टू टर्मिनेशन ऑफ सेल डिवीजन। यानी कि एक सेल डिवीजन करती है और डिवीजन करने के बाद वो अपने डिवीजन को क्या है समाप्त कर देती है। तो यहाँ पर जितनी भी प्रोसेस होती है उन सारी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं सेल साइकिल में इंक्लूड करते हैं। अब सेल साइकिल में क्या है डीएनए का अमाउंट डबल होगा, क्रोमोसोम क्या है डबल हो जाएंगे, और साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो भी क्या है डबल हो जाएगा। तो ये सेल साइकिल में क्या है होगा। अब सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या है पहली बार ए हार्वर्ड और एस.आर. पेल के नामक साइंटिस्ट ने क्या है प्रपोज किया था। अब सेल साइकिल जो है इसका जो टाइम ड्यूरेशन है इट इज वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल एंड ऑल्सो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो सेल साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन है ये सेल टू सेल भी वेरी करता है और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन क्या है बनता है। अब एग्जांपल के तौर पर आपकी एनसीईआरटी में लिखा है हमारी इन ह्यूमन सोमेटिक सेल, इसका जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है इट इज 24 आवर, 24 घंटे का क्या है आवर। इसी प्रकार से दूसरा यीस्ट सेल, तो यीस्ट क्या है यूनिसेलुलर फंगस है और इसके डिवीजन का समय मात्र 90 मिनट्स का है, या फिर अपन 1.30 आवर्स का बोल सकते हैं इसको, यानी कि 1.5 घंटे में
यीस्ट क्या है अपना सेल साइकिल कंप्लीट कर लेती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता, जितने ड्यूरेशन में हमारा सोमेटिक सेल एक सेल साइकिल करता, उतने ड्यूरेशन में यीस्ट कितने सेल साइकिल कर लेगा? तो यीस्ट उतने ड्यूरेशन में क्या है 16 सेल साइकिल क्या है कंप्लीट कर चुका होगा। इसी प्रकार से हमारे 2 सेल साइकिल में यीस्ट क्या है 32 कर चुका होगा। तो यीस्ट क्या है हमारी सोमेटिक सेल जितने ड्यूरेशन में होती है 24 आवर्स में, तो यीस्ट क्या है उस ड्यूरेशन में 16 सेल साइकिल कर लेगा, और हमारी दो सोमेटिक सेल साइकिल में वो कितने कर लेगा 32 कर लेगा। तो एक क्वेश्चन बेटे यहां पर ध्यान रखना है। तो ये सेल टू सेल क्या है वेरी करता है। अब आती है सेल साइकिल की प्रोसेस। सेल साइकिल की प्रोसेस में 2 स्टेप होंगे, एक को इंटरफेज बोलते हैं और एक को एम फेज बोलते हैं। अब इंटरफेज अगेन डिवाइडेड इनटू G1, S and G2, and then M divided into 2 karyokinesis and cytokinesis। अब इंटरफेज जो होगा और एम फेज, इसको पूरा कलेक्टिवली अपन क्या बोलेंगे सेल साइकिल। अब इस सेल साइकिल का इंटरफेज जो है ये 95% टाइम क्या है लेके जाता है, और रेस्ट जो 5% समय मिलता है तो दैट इज फॉर एम फेज। एम फेज मींस एक्चुअल सेल डिवीजन। तो ये मात्र किसमें होता है 5% समय लेके जाता है। जैसा हमारी सोमेटिक सेल क्या है 24 आवर की, तो 23 आवर्स में इंटरफेज होगा और रेस्ट 1 आवर्स में कौन रहेगा एम फेज होगा। तो एक क्वेश्चन बेटा यहां पर क्या है आपको ध्यान रखना। तो इंटरफेज क्या है मैक्सिमम पूरा समय लेके जाता है, रेस्ट ही आता है। अब एक क्वेश्चन नीट में यहां पर बनता, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। तो करेक्ट सीक्वेंस आपको दिख रहा है G1, S, G2 एंड देन कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस, या फिर M, या फिर ये करेक्ट सीक्वेंस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। अब फिर दोबारा से और करेक्ट सीक्वेंस कौन हो सकते हैं, S, G2, M, फिर G1, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसी प्रकार से G2, M, फिर उसके बाद G1, फिर उसके बाद S। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस देखना है। अब रॉन्ग यहां पर क्या होगा, तो रॉन्ग होगा G1, G2, S और M, इट इज रॉन्ग। इसी टाइप से G2, G1, S, M ये रॉन्ग। तो गलत सीक्वेंस लिखा है तो ये क्या है रॉन्ग होगा, और सीक्वेंस यदि मिल रहा है तो यहां पर क्या है इसको सही मानेंगे आप। तो दिस इज प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल। अब अपने को इस प्रोसेस के बारे में ब्रीफ में क्या है पढ़ना, जिसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं। अब ये प्रोसेस इंटरफेस को अपन प्रिपरेटरी स्टेज भी बोलते हैं, और इस समय सेल अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लेती है, और इस समय डीएनए, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ये क्या है सारे के सारे क्या होते हैं डबल हो जाते हैं। अब ये डबल हो रहे हैं, अब कहां पर कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है ये वो अपने को पढ़ना है। अब इसमें क्या है, ये सेल साइकिल है। आप एनसीईआरटी का डायग्राम थोड़ा सा ध्यान देखो बेटा। अब ये सेल साइकिल है, आप इसका फिगर क्या है एनसीईआरटी से देखना, और इसकी लेवलिंग के ऊपर क्या है क्वेश्चन बनता। अब इंटरफेज में क्या है 3 सब स्टेज है, G1, S और G2 सब स्टेज, ठीक। अब सबसे पहले कौन आता है, G1 आता है। अब सेल में ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो इंटरफेज में क्या है न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में दोनों प्लेस पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है हाई रहती है, यानी कि सेल इस समय बहुत एक्टिव रहती है। अब G1 है, अब G1 में क्या हो, अब G1 में सबसे पहला जो फिनोमेना है G1 का पहला, सेल टेक्स डिसीजन। सेल क्या है डिवीजन का डिसीजन लेती है। यदि सेल ने डिसीजन नहीं लिया है तो नाउ दिस सेल, यानी कि जो सेल है ये डिवीजन करने जा रही थी, दिस एग्जिट फ्रॉम G1 एंड कॉल्ड G0 स्टेज और Q0 स्टेज। तो ये G1 स्टेज काय में चली जाती है G0। यदि सेल डिवीजन का डिसीजन ले लिया है तो G1 होगा, अदरवाइज G1 एग्जिट इन G0 स्टेज और क्विसेंट स्टेज और डोरमेंट स्टेज। इस समय सेल डिवीजन नहीं करेगी,
लेकिन मेटाबॉलिकली कैसी होगी, एक्टिव होगी। जैसे हमारी बॉडी में मसल सेल, नर्व सेल, हार्ट की सेल, कई सेल कैसे डॉर्मेंट पड़ी हुई है, वो कब डिवीजन करती हैं, जब रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो एक क्वेश्चन यहां पर ध्यान रखना, यदि सेल ने डिसीजन नहीं लिया है तो दिस G1 एग्जिट इन G0, यानी कि G1 एग्जिट हो जाती है और कहां में चली जाती है, G0 में। इसको कोइंसाइड बोलेंगे, डॉर्मेंट स्टेट बोलेंगे, रुकी हुई स्टेट बोलेंगे। तो यहां पर सेल डिवीजन का डिसीजन लेती, यहां पर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता। तो डीएनए क्या है, आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, तो डिफरेंट टाइप के आरएनए यहां पर बनते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट मतलब डिसीजन टेक्स पार्ट। फिर उसके बाद यहां पर इट इज मैक्सिमम ग्रोथ फेज, ये क्या है, सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली फेज है। इट टेक्स मैक्सिमम टाइम, और ये सबसे ज्यादा समय लेके जाती है। इस समय मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल डबल, तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर पूरे सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। यहां पर एटीपी और न्यूक्लियोटाइड का क्या है, सिंथेसिस होता है। यहां पर क्या है, मैक्सिमम प्रोटीन बनते हैं, मैक्सिमम प्रोटीन। बेटे ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट है, ये सब कहां हो रहे हैं, जीवन में। तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन होता, मैक्सिमम ग्रोथ होता, मैक्सिमम टाइम लेके जाती, और मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल डबल होते, एटीपी और न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होगा जो डीएनए के रेप्लिकेशन में भाग लेंगे। यहां पर मैक्सिमम प्रोटीन बनेंगे, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, जैसे कई टाइप के एंजाइम यहां पर बनेंगे। तो दिस इज कॉल्ड जीवन। जीवन को अपन फर्स्ट गैप फेज भी बोलते हैं, इनिशियल ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, या पोस्ट एम फेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये एम के बाद हो रही है और एस के पहले हो रही है, तो इसको प्री एस के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से आपको डायग्राम से देखकर आपको ध्यान रखना। अब आती है एस। अब एस का मतलब क्या है, सिंथेटिक फेज। अब जीवन में डीएनए का अमाउंट कितना था, 2C, या फिर एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पर 50 पिकोग्राम लिखा। अब एस स्टेज में डीएनए का अमाउंट डबल होना है, यदि माइटोसिस होना है तो डीएनए का अमाउंट दोनों सेल में 2C जाएगा, यानी कि 50-50 ग्राम जाएगा, यानी कि इसको 50 का कैसा होना पड़ेगा, 100। तो एस सब स्टेज में 3 इंसिडेंस होंगी। पहली डीएनए रेप्लिकेशन, तो यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, आप लोग जानते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा होता है, तो ये एस सब स्टेज में होता है। दूसरा जो बेटा सिंथेटिक फेज में क्या होगा, 3 इंसिडेंस होंगे। पहला होगा डीएनए का रेप्लिकेशन, तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा डीएनए का रेप्लिकेशन एस सब स्टेज में होगा। एग्जांपल के तौर पर डीएनए का कंटेंट 2C का कितना हो जाएगा, 4C। एग्जांपल के तौर पर अपन ने कितना लिया था, 50, तो 50 पिकोग्राम का कितना हो जाएगा, 100 पिकोग्राम। तो पहला इंसिडेंस ये होगा। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अब क्रोमोसोम की जो पैकिंग होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी भाग लेती है, तो क्रोमोसोम बनेंगे तो डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन। तो एस फेज में सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तीसरा डबलिंग ऑफ सेंट्रियोल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में आपको पता है सेंट्रियोल पाए जाते हैं, प्लांट में नहीं पाए जाते। तो यहां पर एक क्वेश्चन ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म में हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस होगा और सेंट्रियोल बनेगा, लेकिन प्लांट में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन नहीं होगा। तो ऐसे 3 इंसिडेंस क्या होगी, एस में होगी, लेकिन एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म में क्या होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, नॉट इन प्लांट। तो यहां पर डीएनए का अमाउंट कैसा हो गया, 4C। तो ये 3 इंसिडेंस आपको यहां ध्यान रखना है। लास्ट जो स्टेज आती है इंटरफेस की, दैट इज कॉल्ड G2। अब G2 जो है इसको अपन सेकेंड गैप फेज भी बोलते हैं, सेकेंड ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, या फिर इसको पोस्ट एस फेज बोलते हैं, या फिर एम के पहले हो रही है तो इसको प्री एम के नाम से भी अपन जानते हैं। अब G2 में क्या होगा, देखो यहां पर जीवन में मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल डबल हो गए थे, ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह। यहां पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का क्या है, डबलिंग होगा। दूसरा, क्रोमोसोम की पैकिंग में दूसरी एक प्रोटीन और होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस क्या है, इस G2 स्टेज में होगा। इसी टाइप से अब एक्चुअल एम प्रोसेस आने वाली है, तो यहां पर क्रोमोसोम डिवाइड होंगे, तो यहां पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा।
तो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को करने वाली जो प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूलिन। तो ट्यूब्यूलिन पहले माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल से क्या बनेंगे स्पिंडल फाइबर। तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर को बनाने वाला प्रोटीन कहां बनता है? ट्यूब्यूलिन G2 में। और तीसरा सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाला जो प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड साइक्लिन, दिस आल्सो सिंथेसाइज्ड इन G2 फेज। तो 3 प्रोटीन यहां बन रही है और एक माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट का डबलिंग हो रहा है। अब आप क्या देखते हैं G1, S और G2 तीनों में यानी कि तीनों इंटरफेस में प्रोटीन बन रहा है। मैक्सिमम प्रोटीन तो यहां बन ही रही है, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन यहां बन रहा है, यहां पर देखो दूसरे टाइप के प्रोटीन और बन रहे हैं। तो इसका मतलब है इन ऑल इंटरफेस प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। और डीएनए का अमाउंट कितना हो चुका है? 2C का 4C। अब आता है एम को अपन क्या है? ड्रामेटिक फेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी ने इंटरफेस को क्या है? इनविजिबल लिखा। इनविजिबल मतलब जब भी इसका स्टडी हुआ तो उस समय इसको प्रॉपर नहीं देख पाया, लेकिन आज अपने पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी मदद से अपन क्या इसको देख सकते हैं, लेकिन इसको अपन इनविजिबल स्टेट। और यहां पर अपन कुछ भी शो नहीं करते, बस आप याद करते हैं इसमें क्या क्या इंसिडेंस होता है। लास्ट एम फेज को अपन ड्रामेटिक फेज बोलेंगे, यानी कि माइटोसिस। अपन नेक्स्ट वीडियो में माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो एम फेज में 2 स्टेज होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जिसमें एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। जब 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस, देन इट फॉर्म 2 सेल। तो ये 2 सेल क्या है यहाँ पर बन जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अपन एम फेज। तो एम क्या है? ड्रामेटिक फेज है। तो बेटा एक डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन ध्यान रखना, किस किस फेज में कौन कौन सी इंसिडेंस हो रही है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप मुझको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सा चैप्टर थोड़ा सा आपको टिपिकल बैठ रहा है नीट के हिसाब से, मैं उसको आपको रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।